हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। कल तक मैंने जेपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचाने का काम किया है। चलिए, जिनको मुख्य परीक्षा देनी है वो अब बिल्कुल तैयार होंगे। 2 दिनों के बाद उनका एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम को अब हम लोग उनको शुभकामना दे करके छोड़ते हैं और नए सिरे से उन लोगों के लिए बात करते हैं जो इस दौर में कहीं ना कहीं पिछड़ गए। आने वाले दिन में जेपीएससी का परीक्षा भी होगा, हालांकि उसका कोई नोटिफिकेशन अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन 14 जेपीएससी भी होगी। और आपको पता ही होगा कि 30 सितंबर को बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा होने का संभावित डेट अनाउंस हो रखा है। ऐसी स्थिति में अब आपको फिर से नए सिरे से बिल्कुल लगने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम बहुत लंबा चौड़ा आपका कोई वक्त लेने नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में रणनीति बहुत मायने रखता है। अभी जेपीएससी का जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको पता होगा कि प्रीलिम्स के बाद कितना कम वक्त दिया गया और प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए कितना कम वक्त मिला है उन विद्यार्थियों को जिन लोगों ने क्वालिफाई किया प्रीलिम्स। ऐसी स्थिति में उनके सामने बड़ा ही दुविधा वाली स्थिति थी, कैसे तैयारी करें, क्या करें इतने दिनों में। और लगभग 99% विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ गेस क्वेश्चन को तैयार करके ही मेरे दृष्टिकोण से परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, या फिर वो विद्यार्थी जो पहले से खुद को तैयार कर रखे हैं वो बहुत कंफर्टेबल होकर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि सिविल सेवा की परीक्षा में आपको तैयारी इस तरीके से करनी चाहिए ताकि आप प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी खुद को तैयार कर लें, क्योंकि फिर उसके बाद अगर वक्त नहीं मिलता है तो फिर परीक्षा में सफलता पे प्रश्न चिन्ह लगी रहती है। अभी हम लोग के हाथ में वक्त है। अगर बीपीएससी की बात करें तो 30 सितंबर है, तो लगभग 3 महीना, थोड़ा अधिक, ठीक है, ये टाइम अपने हाथ में है। निश्चित तौर पे आपने पढ़ा भी है पीछे। जेपीएससी की बात करें तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो उसमें भी वक्त है। अभी से अगर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे नोटिफिकेशन का इंतज़ार किए बगैर, तो यकीन मानिए जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। मतलब कि प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस की तैयारी भी निश्चित तौर पे साथ साथ करनी चाहिए। रही बात कि हम इसमें आपको क्या मदद कर सकते हैं, तो मेरा एक छोटा सा रणनीति है जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं और आपकी प्रतिक्रिया के अनुसार हम आगे उस पर काम करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कल तक जेपीएससी से जुड़ा हुआ, उसके मुख्य परीक्षा से जुड़ा हुआ हम क्वेश्चन लगातार डिलीवर करते रहे हैं इसके माध्यम से। वो क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सामने यूट्यूब पर है। भले ही कल के तारीख में आपको मेंस देना हो, अभी प्रीलिम्स बाकी है, लेकिन अगर साथ साथ तैयारी करेंगे तो मेंस के लिए आपके पास 50-55 क्वेश्चन ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल है, जिसको आधार बना करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। मुख्य परीक्षा पढ़ने का फायदा ये होता है कि पूरा एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कई सारे फैक्ट्स भी वहां आपको साथ साथ मिलेंगे, उससे आपका प्रीलिम्स भी मजबूत होता चला जाएगा। पहले भी जेपीएससी के परीक्षा के पहले मैंने कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं, जो मॉक टेस्ट लिया गया उसका, या फिर अलग से उसका एक्सप्लेनेशन भी हम ऑलरेडी दे रखे हैं। आप उनको भी देखिए और नए सिरे से हम वापस शुरू करने जा रहे हैं। मेरा प्लान अभी फिलहाल ये है कि हम 25-25 क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। इस क्वेश्चन को रखने का 2 तरीका होगा। जैसा आप अपना प्रतिक्रिया देंगे उसके अकॉर्डिंगली हम उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। पहला तो मेरे दिमाग में है कि 25 क्वेश्चन हम आपके सामने रखें, उसका आंसर एक्सप्लेन करते चले, वैसे ही जैसे कि पहले हम करते रहे थे। चारों ऑप्शन से जुड़ा हुआ बात हम आपको बताएंगे, तो 25 क्वेश्चन निश्चित तौर पे 75 या 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा एक दिमाग में मेरा ये भी थॉट है कि क्वेश्चन को, उस 25 क्वेश्चन को रिटन फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में टेलीग्राम पर हम आपके लिए पहले अवेलेबल करा दें। आप पहले उसको सॉल्व कर लीजिए और फिर उस क्वेश्चन को हम यूट्यूब के माध्यम से एक्सप्लेन करके उसका आंसर बताने का काम करेंगे। तो फिलहाल मेरा ये रणनीति है। आपको कौन सा सूट करेगा अगर आप ये बता दें कमेंट के थ्रू, तो मेरे लिए फिर ये आसान हो जाएगा कि हम कैसे आगे बढ़ें और आपको किस में
सुविधा होगी। निश्चित तौर पे दोनों तरह का राय आएगा, लेकिन जो भी होगा कहते हैं ना, लोकतंत्र में मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। जिन लोगों की बात अधिक होगी, जैसे चाहेंगे वैसे हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे।